अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज सन 2022 है, नव वर्ष है। आज के इस नव वर्ष की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो और हम प्रार्थना करते हैं यह नव वर्ष आप सभी गुरुमुखों के लिए आनंदमय हो, सुख शांति से भरपूर हो और आप सभी गुरुमुख इस नव वर्ष में भक्ति परमार्थ के कार्य पर लगे रहें और परमपिता परमात्मा के दर्शन दीदार करते रहें और अपनी सुरती को उनके श्री चरणों से जोड़कर रखें और आपका जीवन आनंदमय हो, सुख समृद्धि से भरपूर हो और आपका जीवन का हर एक क्षण संतों महापुरुषों की चरण शरण में बीते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के द्वारा बताए गए जो 5 नियम हैं उनको बिताने में बीते। यही मेरी ओर से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में हार्दिक प्रार्थना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज जो नया साल है, ध्यान से अनुभव किया जाए और सोचा जाए, 1 साल और बीत गया, 1 साल और नया आ गया। हम सभी की जिंदगी में से 1 और साल घट गया है। थोड़ा सा अनुभव और बिल्कुल सोच समझ के इस चीज़ को अगर सोचा जाए कि ऐसे ही कितने साल बीतते गए, कितने साल और अभी आने वाले बीतेंगे, जितने भी साल बीते तो उसमें हमने क्या किया, हमने क्या कमाया और क्या गवाया। हाँ, अब संसारियों के हिसाब से उनको ये लगता है मैंने बिजनेस मकान जायदाद बना ली इतने सालों में, लेकिन उसने अपनी असली और सच्ची पूंजी तो बनाई ही नहीं। जो श्वासों रूपी जो माला श्री सद्गुरुदेव महाराज जी परमपिता परमात्मा ने हमें जो दी है, उनमें तो नाम जपा ही नहीं हर एक श्वास में। क्योंकि जब यहाँ से हम इस संसार से जाएंगे तो वहाँ पे ना कोई हमसे हमारा बैंक बैलेंस पूछेगा, ना हमारी कोई प्रॉपर्टी वगैरह पूछेगा। बस हमसे यही पूछा जाएगा कि हमने कितनी श्वासों रूपी पूंजी में जो है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का जो है नाम जपा है। गौर से गुरुमुखों श्रवण करिए, अनुभव करिए कि ज़िंदगी का 1 और साल घट चुका है, 1 और साल और आ गया है। क्या हमने पिछले साल में भजन बंदगी परमार्थ का कार्य किया था? अगर ध्यान से अनुभव किया जाए किया था तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही गुरुमुखों, ये तो जब तक हम जीवन है तब तक हम ये चलते ही रहना है। तब तक हमें भजन बंदगी और परमपिता परमात्मा जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने हमें जो नियम बताए हैं, उन नियमों की पालना तो हमें करती ही जानी है। जो गलतियां हमने पिछले वर्ष में करी थी वो गलतियां हमने इस वर्ष में नहीं दोहरानी है। जो गलतियां हम पिछले वर्ष कर चुके हैं और अगर उसी गलती को हम दोबारा दोहराएंगे तो फिर तो कुछ बदलाव आएगा ही नहीं। तभी तो हमने ये कथन सुना है कि अगर आप अपनी पुरानी गलतियों से कुछ नहीं सीखते तो वो आपकी गलती नहीं, आपकी आदत बन जाती है। तो वो मिस्टेक जो बन जाती है, वो गलती होती रहती है, वो आदत बन जाती है। मन को साधना ही हमारे जीवन का असली मकसद और सच्चा उद्देश्य है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो हमें नाम दिया है, उस नाम का जाप जपना ही हमारे जीवन का सच्ची और असली जो है उद्देश्य है। चाहते तो हम सभी की चाहना यही है कि हमें सुख शांति और आनंद मिले, लेकिन अगर सुख शांति वाला काम ही नहीं करेंगे तो आनंद कहाँ से मिलेगा। अब हम सोचे कि मन ही मन में मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा लूँ और मैं खाने को अगर खाऊंगा ही नहीं तो मेरी भूख कैसे मिटेगी। अब मैं सोचूं कि मुझे ये चीज़ करनी है, मैं पढ़ाई करूँगा, सिर्फ विचार करने से थोड़ा ना उसके विचार को कर्म शक्ति में भी बदलना होगा।
इसलिए हम सोचे कि हम पांचों नियम निभाएंगे, हम भजन अभ्यास में बैठेंगे। सिर्फ विचार करने से ही अगर सब कुछ हो जाता तो आज तो सभी विचार ही कर रहे होते। विचार को तो सोच के फिर उसके बाद उस पर अमल करना ही असली जो है कार्य है। गुरुमुख सज्जन मंडली, जो भी हम बीज डालेंगे उस बीज का तो फल मिलना ही मिलना है। अब अगर आम का बीज डालोगे तो आम का ही जो है वो पेड़ बनेगा, अगर किसी और संतरे का बीज डालोगे तो संतरे का ही जो है वो आगे उगेगा। तो इसलिए गुरुमुखों, हमें अपने मन, जो हमारा जो अवचेतन मन है, ये एक तरीके से खाद है। इस खाद के अंदर हम जो भी बीज डालेंगे उसका तो पौधा पनपना ही पनपना है। अब उसके अंदर चाहे सात्विक विचार, सकारात्मक विचार डालो या नकारात्मक विचार डालो, वही आपके ऊपर है। जो भी बीज एक बार अंदर चला गया वो पौधा बन के जरूर निकलेगा, चाहे वो किसी भी तरीके का बीज हो। तो यही तो चीज़ हमने समझनी है कि गुरुमुख सज्जन मंडली, हमारा जो ये श्वासों की अमूल्य पूंजी है, ये बहुत ही कीमती है। हमें हर एक श्वास में प्रभु के जो है नाम जाप जपना ही है, क्योंकि नाम जाप जपना ही हमारा परम और पहला कर्तव्य है। उठते बैठते सोते जागते जब जब हम सांस ले रहे हैं, हर एक सांस में नाम को जपना है। यही चीज़ हमारी गिनती हो जाएगी। आज कहने को तो नया साल आ गया, नया साल क्या है, दिन भी वही है, सब कुछ वही है। बस एक सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो एक कैलेंडर की तारीख बदल गई और एक सन बढ़ गया। लेकिन वहाँ पर जब हम इस संसार से रहेंगे, वहाँ कोई नया साल, कोई पुराना साल, कोई दिन, कैलेंडर की गिनतियाँ नहीं होंगी। वहाँ पे तो सिर्फ आपकी श्वासों की पूंजी की गिनती होगी कि श्वासों की पूंजी कितनी आपको मिली थी, कितनी आपने जो है वेस्ट करी, और कितनी आपने परमपिता परमात्मा के जो नाम सुमिरन, जो प्रभु ने नाम दिया है, उसमें लगाई। गुरुमुख, श्वासों की पूंजी नाम जपने से फ़ायदा तो आपका ही है। अब फ़ायदा है क्या? उसका फ़ायदा यही है कि आपको जपते जपते भी तो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। आप ये भी तो देखिए कि अगर आपको नाम जपने के लिए कहा जा रहा है तो उसमें फ़ायदा भी आपका ही है। फ़ायदा क्या है? जो मन अशांत रहता है, कलह कल्पना से घिरा रहता है, मन अशांति से हटके शांत जगह रहेगा। जिस तरीके से नहाना से ही शरीर की गंदगी साफ होती है, उसी तरीके से मन के अंदर नाम जपने से मन के अंदर जो मलिन विचार है, मैले विचार हैं, गंदे विचार हैं, वो बिल्कुल साफ और सुथरे हो जाते हैं और वह नकारात्मक विचार सकारात्मक विचार में बदल जाते हैं। तो इसलिए गुरुमुखों, हमारे जीवन का यही परम कर्तव्य और फर्ज यही बन जाता है कि हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के द्वारा जो बताए गए नियम हैं उनकी पालना करनी है। जो गलती हमने पिछले वर्ष करी थी वो गलती हमने इस वर्ष नहीं करनी है। और जितना जितना हम ये गलतियों से सबक सीखते रहेंगे, उतना उतना हमारे जीवन में अपने आप ही परिवर्तन आता रहेगा और हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी और हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।